हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बोनी चुड़ैल। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात का घना अंधेरा था, हवा में अजीब सी सर्दी थी और जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सड़क पर संदीप अपनी बाइक से गुजर रहा था। वह शहर से एक गांव की ओर जा रहा था जहां उसकी नानी रहती थी। रास्ते में कोई गाड़ी नहीं थी, बस पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसकी बाइक का इंजन अजीब आवाज करने लगा और कुछ ही सेकंड में बंद हो गया। अरे यार, इसे भी अभी बंद होनी थी। संदीप ने बाइक को हिलाया, लेकिन बाइक तब भी स्टार्ट नहीं हुई। संदीप ने चारों ओर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जिनकी टहनियां हवा में हिल रही थीं। तभी उसे सामने सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखा। एक छोटी कद की परछाई उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कौन है वहां? संदीप ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। संदीप ने ध्यान से देखा। वह एक छोटी बच्ची थी जो एक पुरानी फटी लाल फ्रॉक पहने थी। उसके उलझे हुए बाल चेहरे पर गिर रहे थे और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। उसके पैर हवा में लटक रहे थे, जमीन से कुछ इंच ऊपर। संदीप का गला सूख गया। बच्ची, इतनी रात में यहां? उसने धीरे से कहा। अचानक बच्ची का सिर धीरे धीरे पूरा उल्टा घूम गया। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और मुंह से हल्की हल्की चीखने की आवाज आ रही थी। संदीप के पैर जड़ हो गए। तभी वह बच्ची हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। संदीप ने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। बच्ची अब कुछ ही कदम दूर थी। तू यहां से नहीं जा सकता, उसने जोर से कहा। संदीप का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसने बाइक वहीं छोड़ दी और जंगल के अंदर दौड़ पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह जितना भागता उतना ही उसी जगह लौट आता। चारों ओर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। फिर अचानक एक पेड़ के पीछे से वही बच्ची फिर प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वह बच्ची नहीं थी, वह एक भयानक चुड़ैल थी। उसके लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे, उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी उंगलियां नुकीली और तेज हो चुकी थीं। अब तेरा खेल खत्म, उसने भयानक आवाज में कहा। संदीप ने जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज गूंजते हुए जंगल में कहीं खो गई। संदीप का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने खड़ी बोनी चुड़ैल उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी काली आंखें गहरी अंधेरी खाइयों जैसी थीं और उसके मुंह से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। संदीप के पैरों में जान नहीं थी, लेकिन उसे खुद को बचाना था। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने खुद से कहा और पीछे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, उसके सामने वही बच्ची का रूप धरे चुड़ैल प्रकट हो गई। तू भाग नहीं सकता। संदीप के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अचानक चुड़ैल की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी और उसने संदीप की ओर लंबी छलांग लगाई। उसके नुकीले नाखून संदीप के कंधे में धंस गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। संदीप चीख पड़ा, बचाओ! लेकिन चारों ओर बस घना अंधेरा था। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई और अपनी काली आंखों से उसे घूरने लगी। अब तुझे भी मेरे जैसा बनना होगा। उसका मुंह खुला और उसमें से गहरे काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। संदीप को लगा जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। तभी हवा में गंगा जल के छींटे पड़े और चुड़ैल दर्द से चीख उठी। संदीप ने देखा कि एक बूढ़ा तांत्रिक वहां खड़ा था, जिसके हाथ में एक त्रिशूल और एक माला थी। बोनी, तेरा अंत आ गया, तांत्रिक ने जोर से कहा। चुड़ैल ने गुर्राकर उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने त्रिशूल से जमीन पर एक घेरा बनाया। इस दायरे से तू बाहर नहीं जा सकती। बोनी चुड़ैल गुस्से से चीखने लगी, लेकिन वह घेरा पार नहीं कर पाई। तांत्रिक ने एक माला संदीप के गले में डाल दी और मंत्र पढ़ने लगा। बोनी चुड़ैल की चीखें और तेज हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती। लेकिन तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा और त्रिशूल से जमीन पर जोर से वार किया। तेज रोशनी हुई और चुड़ैल की भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह जलकर राख में बदल गई। संदीप अभी भी कांप रहा था। यह सब क्या था? उसने तांत्रिक से पूछा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोला, यह बोनी चुड़ैल थी। बचपन में इसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था और तभी से इसकी आत्मा यहां भटक रही थी। तभी तांत्रिक से संदीप ने पूछा कि बाबा, इसे जिंदा क्यों जलाया गया? तब तांत्रिक बाबा ने बताया, यह कहानी कई साल पहले एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी, जहां बोनी नाम की एक लड़की पैदा हुई थी।
लेकिन जन्म से ही वह दूसरी लड़कियों से अलग थी। उसका कद बहुत छोटा था और उसकी आंखें हमेशा काली और गहरी लगती थीं। गांव में लोग उसे अपशगुनी मानते थे। कहते थे कि वह जहां जाती वहां मुसीबतें आ जाती। बोनी जब 5 साल की थी तब गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। गाय भैंसें अचानक मरने लगीं। लोगों को अजीब बीमारियां होने लगीं। गांव में एक रात आग लग गई और कई घर जलकर राख हो गए। गांव वालों का मानना था कि यह सब बोनी की वजह से हो रहा था। कुछ बूढ़े तांत्रिकों ने भी कह दिया कि यह लड़की श्रापित है, अगर इसे जिंदा रखा गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। एक रात गांव वालों ने बोनी की मां को घर से बाहर खींच लिया और उस पर जादू टोने का आरोप लगाया। उसकी मां रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने बोनी को पकड़ा और गांव के बीचों बीच एक पेड़ से बांध दिया। चारों ओर आग लगा दी गई और उसकी चीखें पूरी रात गांव में गूंजती रहीं। लेकिन मरते वक्त उसने एक भयानक श्राप दे दिया, तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। मैं वापस आऊंगी, मैं कभी मरूंगी नहीं। मरने के बाद बोनी की आत्मा वहीं अटक गई। गांव के लोग सोचते थे कि सब ठीक हो गया, लेकिन अगले ही दिन जिसने भी बोनी को जलाया था वह अजीब परिस्थितियों में मरने लगा। कुछ के गले कटे हुए मिले, कुछ के बदन पर नाखूनों के गहरे निशान थे। धीरे धीरे गांव खाली हो गया और वह जगह भूतिया जंगल में बदल गई। आज भी जो इस जंगल से अकेले गुजरता है उसे बोनी चुड़ैल मिलती है, वही लाल फ्रॉक पहने हवा में तैरती हुई। संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या यह हमेशा के लिए खत्म हो गई? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, शायद, लेकिन अगर कभी इस जंगल में कोई अकेले आया तो हो सकता है कि वह फिर से लौट आए। संदीप ने जंगल की ओर देखा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, लेकिन तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया कि अब खतरा टल चुका है। तांत्रिक ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इसे अपने पास रखना, अब तुम सुरक्षित हो। संदीप ने कांपते हाथों से बाइक की चाबी घुमाई और इस बार इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। उसने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और तेज रफ्तार से गांव की ओर बढ़ गया। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़कता रहा, लेकिन अब जंगल में अजीब खामोशी थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। कुछ घंटों बाद वह अपनी नानी के घर पहुंच गया। नानी ने जैसे ही दरवाजा खोला, संदीप उनकी गोद में गिर पड़ा। क्या हुआ बेटे? नानी ने घबराकर पूछा। संदीप ने बस इतना कहा, नानी, मैं बहुत थक गया हूं और बहुत कुछ देख चुका हूं। नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा हुआ तू सही सलामत पहुंच गया। अब आराम कर, सुबह बात करेंगे। संदीप बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी जंगल की यादें घूम रही थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।